हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्वीन ऑफ टीयर्स के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उसी फुटेज को देख रहा था जो उसे ह्यूनवू ने दी थी। ये फुटेज उसी जंगल की होती है जब हीन पर एक जानवर ने अटैक कर दिया था और इस फुटेज में हम सू चोल की वाइफ दा हाई को देखते हैं जो कि उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में दाना डाल रही थी ताकि वहां पर वो जानवर आ जाए। इसका मतलब ये सब कुछ दा हाई ने ही किया है। अगले सीन में हम दा हाई और योनसंग को साथ में देखते हैं। हमें पता चलता है कि दोनों मिले हुए हैं ताकि ये क्वीन बिजनेस को अपना बना सके। हेन और ह्यूनवू दोनों ही घर पर नहीं होते। इसी बात का फायदा उठाकर दा हाई और योनसंग उनके घर पर आ जाते हैं और उनकी चीजों को देखने लगते हैं। योनसंग यहाँ ह्यूनवू और हेन की कुछ फोटोज देखता है। वो यहाँ हेन का अल्ट्रासाउंड भी देखता है। साथ ही उसे यहाँ एक लॉकर दिखता है। वो दा हाई से कहता है, लगता है हमारे हाथ कुछ बड़ा खजाना लगा है, शायद इसमें इनका कोई सीक्रेट होगा। दूसरी तरफ हम ग्रेस को एक आदमी के साथ देखते हैं। ये आदमी सेक्रेटरी ना को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि हेन जर्मनी क्यों गई है, तो वो कहती है कि मैं नहीं जानती। अगले सीन में हम हेन और ह्यूनवू को देखते हैं। ये दोनों एक जगह पर खाना खाने के लिए आते हैं। हेन कहती है कि मेरे मरने के बाद तुम्हें मेरी ज़्यादा मेमोरियल सर्विस करवाने की ज़रूरत नहीं है और हो सके तो मेरी डेथ को लेकर आर्टिकल भी पोस्ट करना। ह्यूनवू कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। हेन कहती है कि मेरे फ्यूनरल पर तुम अलर्ट रहना, अगर कोई मेरे बारे में गलत बोले तो तुम उन पर केस कर देना, क्योंकि वैसे भी मरे हुए इंसान के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। ह्यूनवू कहता है कि ऐसी बातें करना बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हेन कहती है कि एक और बात, मैंने अपनी विल में लिखा है कि तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसा मैंने अपनी मॉम के कहने पर लिखा था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो हम दोनों की शादी के लिए रेडी नहीं होती। मैंने हमारी शादी के लिए ये किया था, लेकिन अब मैं उस विल को रिवाइज करूंगी। ह्यूनवू कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, पहले तुम अच्छे से ठीक हो जाओ और फिर सोचना कि तुम्हें क्या करना है। फिर से शिफ्ट होता है और हम योनसंग और दा हाई को देखते हैं। योनसंग को यहाँ एक कार्ड मिलता है और वो उस कार्ड की फोटो लेता है। उसके बाद दा हाई योनसंग से कहते हैं कि जब हम अमीर बन जाएंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। सू चोल इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, और तुम्हें पता है कि जब हम पहली बार मिले थे तो उसने मुझसे क्या कहा था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सू चोल दा हाई से कहता है, मुझे अपने से बड़ी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। हेन भी मुझसे बड़ी है और इसलिए वो मुझे ऑर्डर देती रहती है। मुझे अपने से बड़ी लड़कियों को देखकर गुस्सा आता है। ये सुनकर दा हाई हंसने लगती है। प्रेजेंट में दा हाई कहती है, जब उसे पता चलेगा कि मैं उससे 5 साल बड़ी हूँ तो उसे कैसा लगेगा। अगले सीन में हम किम सुन को देखते हैं जो कि सू चोल के लिए गिंगसेन का एक प्लांट लेकर आती है। तभी यहाँ पर ब्योमजा आती है और किम सुन से पूछती है कि ये क्या है, तो किम सुन उसे बताती है कि गिंगसेन का प्लांट है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और ये मैं सू चोल के लिए लाई हूँ। ब्योमजा कहती है कि मुझे दे दो, मुझे इसे हेन को देना है। किम सुन कहते वो तो बिल्कुल ठीक है और वैसे भी वो तो कभी बीमार भी नहीं होती। तो ब्योमजा कहती है कि किसी की हेल्थ की कोई गारंटी नहीं होती, कभी भी कोई भी बीमार हो सकता है। फिर ब्योमजा सू चोल से कहती है कि तुम दोनों इसे हाफ हाफ बांट लेना, लेकिन सू चोल मना करता है। ब्योमजा कहती है तुम बहुत ही सेल्फिश हो, और फिर वो ब्योमजुन के पास आती है तो वो देखती है कि ब्योमजुन एक स्नेल को कुछ खिला रहा था। वो ब्योमजुन से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो ब्योमजुन कहता है कि ये स्नेल बीमार है और मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ। ये सुनकर ब्योमजा जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि सब एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन हेन की किसी को भी चिंता नहीं है। अगले सीन में हम हेन और ह्यूनवू को देखते हैं। दोनों टीवी देख रहे थे। हेन ह्यूनवू से कहते हैं कि मैं सोने के लिए अपने रूम में जा रही हूँ, तुम्हारा जहाँ मन हो तुम वहाँ सो जाना, और हेन यहाँ से जाने लगती है। तो ह्यूनवू एकदम उछलकर हेन के सामने आता है और उसे पूछता है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ, लेकिन हेन कुछ नहीं बोलती। तो ह्यूनवू कहता है, शायद तुम कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, और वो वहाँ से जाने लगता है। हेन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे सोचने दो, वैसे तुम यहाँ सिर्फ आज के लिए सोना चाहते हो या फिर हमेशा के लिए। ह्यूनवू कहते हैं कि हमेशा के लिए। हेन कहते हैं कि ठीक है तुम सो सकते हो। फिर ह्यूनवू रूम के अंदर आ जाता है। वो हेन का हाथ पकड़कर उसके क्लोज आने लगता है
तो हेन उसे एक लड़की के बारे में बताने लगती है कि कार एक्सीडेंट में उस लड़की की डेथ हो गई थी, लेकिन उस लड़की के हस्बैंड ने बहुत ही हंगामा किया था क्योंकि उस लड़की ने अपनी विल में लिखा था कि उसके हस्बैंड को प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। उसका हस्बैंड कहता है कि ऐसे नहीं मर सकती, पहले इसे डॉक्यूमेंट पर साइन करना होगा और इसे अपनी विल रिवाइज करनी होगी। हेन कहते हैं कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, उसकी वाइफ मर रही थी और उसे पैसों की पड़ी थी। मुझे तो लगता है कि उसके हस्बैंड को भी मर ही जाना चाहिए, वो यही डिजर्व करता है। फिर हेन कहती है कि मैंने तो ये तक सुना है कि कुछ लोग अपनी वाइफ के फ्यूनरल पर छुपकर हंस रहे होते हैं कि शुक्र है वो मर गई। ये सुनकर ह्यूनवू काफी चौंक जाता है। हेन कहते हैं कि तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, सब हस्बैंड एक जैसे नहीं होते, मेरा हस्बैंड तो बहुत ही अच्छा है। जब ऑफिस में मुझे खांसी हो गई थी तो तुम कितने पैनिक हो गए थे और अब तुम मुझसे मिलने के लिए जर्मनी आ गए। उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। ह्यूनवू हेन को सोते हुए देख रहा था। उसके बाद हम ह्यूनवू को एक चर्च में देखते हैं, वो हेन के लिए प्रे कर रहा था कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। अगले दिन हम ह्यूनवू को देखते हैं, यंकी उसे कॉल करते और कहते हैं कि तुम कहाँ हो, तो ह्यूनवू उसे बताता है कि मैं जर्मनी आया हुआ हूँ। ये सुनकर यंकी कहता है मुझे तो पता ही था कि तुम हेन से बहुत प्यार करते हो। उसके बाद ह्यूनवू घर आता है तो हेन उसे बताती है कि मुझे पता चला है कि वही हॉस्पिटल मेरा ट्रीटमेंट कर सकता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ह्यूनवू को पता चला था कि इस हॉस्पिटल में बहुत फ्रॉड होता है, ये सिर्फ स्पेशल पेशेंट का ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो ह्यूनवू डॉक्टर से कहता है कि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है कि यहाँ पर सिर्फ स्पेशल पेशेंट को ही अच्छे से ट्रीट किया जाता है। मैं एक लॉयर हूँ, अगर आपने मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा। इस पर डॉक्टर मान जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हेन बहुत खुश होती है और उसे खुश देखकर ह्यूनवू भी खुश होता है। फिर वो हेन से कहते हैं कि अब तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ हम योनसंग को देखते हैं, वो उसी टैग शॉप पर आता है जहां ह्यूनवू ने वो फुटेज दी थी। ये आदमी योनसंग से पूछता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। फिर हम ग्रेस को देखते हैं, वो दा हाई के पास आती है और उसे मारने लगती है। वो दा हाई से कहती है कि तुम एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें अलर्ट रहने के लिए कहा था ना, तुम गाड़ी के डैश कैम की फुटेज में रिकॉर्ड हो गई थी। दा हाई कहती है कि तुम भी मेरी पार्टनर हो, थोड़ा ध्यान तो तुम्हें भी रखना चाहिए। ग्रेस कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, अगर योनसा को इसके बारे में पता नहीं चलता तो पता नहीं ये फुटेज किसके हाथ लगती। उसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर किम सुन होती है और किम सुन के सामने ग्रेस दा हाई को मैम मैम बोलने लगती है। किम सुन उसे पूछती है कि तुम अभी किस पर चिल्ला रही थी। ग्रेस कहती है कि मैं तो किसी पर भी नहीं चिल्ला रही थी। फिर ग्रेस किम सुन को स्पा देने लगती है। उसके बाद ग्रेस किम सुन से कहती है कि आप जानती हो कि ह्यूनवू जर्मनी गया हुआ है। किम सुन कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता। फिर ग्रेस कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ह्यूनवू को ये बता दिया था कि हेन ने एक विल लिखी है कि उसकी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा ह्यूनवू को नहीं मिलेगा। ये सुनकर किम सुन काफी चौंक जाती है और कहती है कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। ग्रेस कहती है कि इसी वजह से अब ह्यूनवू काम में काफी दखल अंदाजी कर रहा है। वह सूचोल के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को लेकर भी उसने चेयरमैन से कहा था कि हमें पहले टेस्ट वैलिडिटी करनी चाहिए। अगर ह्यूनवू ऐसा ही करता रहा तो सूचोल के हाथों से ये प्रोजेक्ट जा सकता है। फिर हम सूचोल को देखते हैं, वो चेयरमैन से कहते हैं कि टेस्ट वैलिडिटी की क्या जरूरत है जब मैं गारंटी दे रहा हूँ और हम योनसंग पर भरोसा कर सकते हैं। चेयरमैन कहते हैं कि हाँ, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन ह्यूनवू की बात भी सही है। फिर सूचोल दा हाई से कहते हैं कि ह्यूनवू बहुत ही एनोइंग है। फिर हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ सूचोल होता है और साथ में सभी अनाथ बच्चे होते हैं। चेयरमैन सूचोल से कहते हैं कि हम अभी आते हैं, तुम इन बच्चों के साथ खेलो। लेकिन सूचोल कहता है कि मेरे दोस्त नहीं है। यहाँ पर योनसंग भी होता है और ये सुनकर योनसंग को बहुत गुस्सा आता है। वो सूचोल के बॉल मार देता है, जिसकी वजह से सूचोल जोर जोर से रोने लगता है। तब यहाँ पर हेन आती है और वो योनसंग से कहती है कि तुमने मेरे भाई के बॉल क्यों मारी। योनसंग कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। हेन उसे अपना नाम बताती है और फिर योनसंग यहाँ से चला जाता है। हेन सूचोल से कहती है कि अब रोना बंद करो और फिर हेन भी यहाँ से चली जाती है। यहीं पर हम दा हाई को भी देखते हैं, वो सूचोल के पास आती है और उसके आंसू पोंछती है। फिर वो सूचोल से पूछती है क्या तुम चेयरमैन के पोते हो। सूचोल कहते हैं कि हाँ। दा हाई कहती है चलो हम बड़े होकर शादी कर लेंगे। सूचोल कहता है कि मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा।
प्रेजेंट में हम देखते हैं कि दाहाई सूचल को देखकर खुद से कहती है, ये इडियट आज भी वैसा ही है। उसके बाद ये सभी खाना खा रहे थे। साथ ही यहाँ पर दाहाई का बेबी भी होता है। दाहाई के बेबी को देखकर सब कहते हैं कि कितना क्यूट है, लगता भी नहीं है कि सूचोल का बेटा है। चेयरमैन कहता है, क्या सूचोल ने अपना डीएनए टेस्ट करवाया था? ये सुनकर सूचोल को काफी गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि तुम्हें मुझे जो कहना है कह लो, लेकिन मैं अपनी वाइफ और बेटे के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकता। क्या ये बोलने से पहले आपको ये नहीं दिखा कि दाहाई भी यहीं पर बैठी है? ये सुनकर उसे कैसा लगेगा? फिर सूचोल अपनी वाइफ और अपने बेटे को लेकर अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम ह्युनवो के गांव को देखते हैं। वहाँ कुछ लोग आते हैं और वो बैकडोर से पूछते हैं कि कौन सी जगह है। यहाँ हेन के आने की वजह से ये गांव बहुत ही फेमस हो जाता है। यहाँ पर लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो उन जगह पर फोटोज लेने लगते हैं जहाँ हेन ने फोटोज ली थी। साथ ही उन रेस्टोरेंट में भी बहुत से लोग आने लगते हैं जहाँ पर हेन ने खाना खाया था। ये देखकर बैकडोर तो बहुत ही खुश होता है कि हेन ने उनके गांव को बहुत ही फेमस कर दिया है। अगले सीन में हम हेन और ह्युनवो को देखते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और वो ह्युनवो को हाय बोलती है। हेन उस लड़की से कहती है कि मैरिड है, तुम्हें 5 साल पहले आना चाहिए था। फिर ये लड़की यहाँ से चली जाती है। ह्युनवो उसकी ओर देखकर स्माइल कर रहा था, तो हेन उसकी ओर देखती और कहती है, तुम तो बहुत ही खुश हो ना, क्योंकि तुम बहुत सी लड़कियों के बीच पॉपुलर हो और प्रिंसिपल की बेटी के लिए भी। ह्युनवो कहते प्रिंसिपल की बेटी? हेन कहती है कि मैं सोयोंग की बात कर रही हूँ, मुझे मिस ने बताया था कि वो तुम्हारा पहला प्यार है। ह्युनवो कहते कि ऐसा नहीं है, मैं तो कभी ढंग से उसे मिला भी नहीं, वैसे वो बहुत सुंदर थी। हेन कहते कि फर्स्ट लव के लिए मिलना जरूरी नहीं है और उसे तो तुम्हारी पूरी फैमिली जानती थी। फिर हम ब्योंगजून को देखते हैं। वो घर के अंदर आ रहा था। वो कुछ लोगों को देखता है जो कि घर के अंदर जा रहे थे, तो ब्योंगजून सिक्योरिटी गार्ड से पूछते कि कौन है। वो ब्योंगजून को बताते कि घर के कैमरास में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और ये उसे ही ठीक करने के लिए आए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये तो ग्रेस के आदमी होते हैं। ग्रेस उन्हें ह्युनवो के रूम में लेकर आती है और उनसे वही लॉकर ओपन करवा लेती है। ग्रेस इस लॉकर में डाइवोर्स डॉक्यूमेंट देख लेती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ह्युनवो और हेन को देखते हैं। ये दोनों साथ में घूम रहे थे। यहाँ पर एक लड़का इन्हें एक लीव के बारे में बता रहा था कि ये बहुत ही लकी लीव है, जिसके पास भी ये होता है उसका लक काफी अच्छा होता है। तो हेन उसे खरीद लेती है। ह्युनवो से पूछता है, क्या तुम इन सब में विश्वास रखती हो? हेन कहती है कि नहीं, लेकिन इसे खरीदने में क्या जाता है। फिर हम हेन को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो चेकअप के लिए आई हुई थी। तभी वो यहाँ पर एक छोटे से लड़के को देखती है, तो हेन उसे फॉलो करने लगती है और उसे फॉलो करते हुए वो काफी दूर चली जाती है। वो लड़का रुक के हेन की ओर देखता है। हालांकि यहाँ कोई नहीं होता, ये सिर्फ हेन का भ्रम होता है। वहीं हॉस्पिटल में नर्स ह्युनवो से कहती है कि पेशेंट तो रूम में आया ही नहीं और हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया, वो पूरे हॉस्पिटल में कहीं नहीं है। ये सुनकर ह्युनवो काफी डर जाता है और भागते हुए बाहर आता है और हेन को ढूंढने लगता है। तभी ह्युनवो यहाँ एक भीड़ को देखता है, क्योंकि एक पेशेंट बेहोश हो गई थी। ह्युनवो को लगता है कि कहीं ये हेन तो नहीं। जब ह्युनवो वहां जाकर देखता है तो वो तो कोई और ही होती है। तभी यहाँ पर हेन आती है और वो ह्युनवो से कहती है कि मुझे भूख लगी है। हेन को देखकर ह्युनवो रोते हुए उसे हक कर लेता है। उसके बाद ये दोनों खाना खाने के लिए आ जाते हैं। ह्युनवो से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आ गई थी? तो हेन कहते हैं कि मैंने यहाँ सुवॉन को देखा था। सुवॉन हेन का बड़ा भाई होता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हेन बचपन में सुवॉन के साथ एक ट्रिप पर आती है और ये बोट पर राइड कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से हेन पानी में गिर जाती है। हेन को बचाने के लिए सुवॉन पानी में कूद जाता है। वो हेन को तो बचा लेता है। तभी यहाँ पर किम सुन आती है और हेन से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? हेन कहती है कि हाँ, लेकिन सुवॉन कहाँ पर है? तभी इन्हें पता चलता है कि सुवॉन की डेथ हो गई है और इसी वजह से किम सुन हेन को पसंद नहीं करती। प्रेजेंट में ह्युनवो हेन से कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हेन कहते हैं कि मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि मैंने सुवॉन से उसकी जिंदगी छीन ली, जबकि मरना तो मुझे चाहिए था। तो ह्युनवो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद ह्युनवो उसी आदमी को कॉल करता है जिसे उसने सीसीटीवी फुटेज दी थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता और हम देखते हैं कि उसने तो अपनी शॉप भी बंद कर दी थी। फिर हम चेयरमैन को देखते, साथ में सोल्ही होती है। ये दोनों बात कर रहे थे। तभी सोल्ही नीचे झुकती है और वो देखते कि टेबल पर एक डिवाइस लगी हुई है, जिसे देखकर ये काफी चौंक जाते हैं। फिर इनकी पूरी फैमिली इकट्ठा होती है और यहाँ पर कुछ आदमी भी आए हुए थे उसी डिवाइस को देखने के लिए।
वो इन्हें बताते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसी के बोलने पर एक्टिवेट हो जाती है और इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि किसने किया होगा। ये आदमी कहता है कि हम इसका पता लगा सकते हैं कि इसका रिसीवर कौन है। फिर ये पूरे घर की चेकिंग करने लगते हैं और इन्हें वो रिसीवर ह्यूनवू के रूम से मिलता है। फिर किम सुन हेन को कॉल करके सब कुछ बताती है तो हेन कहती है कि ह्यूनवू ऐसा कर ही नहीं सकता और उस रिसीवर को तो वहाँ कोई भी रख सकता है। ये बोलकर हेन कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ हम यांकी को देखते हैं। वो ह्यूनवू से फोन पर बात कर रहा था। ह्यूनवू ने यांकी को उसी दुकान पर भेजा था जहाँ उसने वो फुटेज दी थी, लेकिन यांकी कहते कि उसने अपनी दुकान बंद कर दी है। तो ह्यूनवू कहते हैं कि मैंने दुकान के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी की है, उसके डैश कैम में सब कुछ रिकॉर्ड होगा तो तुम उसे वहां से ले लो। फिर यांकी ऐसा ही करता है। उसके बाद ह्यूनवू हेन के पास आता है तो हेन उसे पूछती है कि तुम्हें मेरी फैमिली से किसी की कॉल तो नहीं आई। ह्यूनवू कहता है कि नहीं। हेन कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी की कॉल आई तो तुम पिक मत करना और वो ह्यूनवू को फोन स्विच ऑफ करने के लिए कह देती है। फिर वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहती कि जब तक मेरा ट्रीटमेंट हो कोई भी हम दोनों को डिस्टर्ब करे। ह्यूनवू कहते हैं कि ठीक है। अगले सीन में हम ब्योमजा को देखते हैं जो कि उसी आदमी से मिलती है। ये आदमी ब्योमजा को सोलही के बारे में बताता है और कहते हैं कि उसका असली नाम सुनयोंग है और उसकी 30 साल पहले डेथ हो गई थी। वो सोलही बनकर यहाँ आई है। उसकी डेथ से 3 साल पहले उसे एडल्ट्री के लिए जेल हो गई थी और उसने वहाँ एक बेटे को भी जन्म दिया। ब्योमजा कहते हैं इसका मतलब है कि सोलही का एक बेटा भी है। फिर से शिफ्ट होता है और हम चेयरमैन और उसकी फैमिली को देखते हैं। उन्हें ह्यूनवू के रूम में वही डाइवोर्स डॉक्यूमेंट मिल जाता है जिसे देखकर वो काफी चौंक जाते हैं। ग्रेस इन्हें बताती है कि आजकल ह्यूनवू अपने दोस्त यांकी से बहुत मिलता है और वो डाइवोर्स अटॉर्नी है। फिर हम ह्यूनवू और हेन को देखते हैं। ये दोनों खाना खाने के लिए एक जगह पर आते हैं। ह्यूनवू हेन से कहता है कि मैं अभी आया। उसके बाद ह्यूनवू भागकर हेन के पास आ रहा था। हेन उसे देखकर सोचती है कि इसके पास क्या है। तभी किम सुन हेन को कॉल करती है लेकिन हेन कॉल पिक नहीं करती। फिर किम सुन हेन को उस डाइवोर्स डॉक्यूमेंट की फोटो भेजती है। हेन उसे देख लेती है। ह्यूनवू हेन के पास आते और कहते कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, लेकिन हेन गुस्से में वो सारी लीव्स गिरा देती है। फिर वो ह्यूनवू को वही फोटो दिखाती है और कहती है कि एक बार कह दो कि ये सब झूठ है, लेकिन ह्यूनवू कहते हैं कि सच है और ये सुनकर हेन काफी सैड हो जाती है। एपिसोड के लास्ट में हम पास्ट का सीन देखते हैं। जब ह्यूनवू ने हेन को अम्ब्रेला दिया था तो हेन उस अम्ब्रेला को देखकर स्माइल कर रही थी। फिर वो ह्यूनवू को बस में देखती है और अपने ड्राइवर को बस के साथ साथ जाने के लिए कहती है। हेन ने ह्यूनवू को कहा था कि वो अपने पहले प्यार को बस में देखा करती थी, यानी कि उसका पहला प्यार और कोई नहीं बल्कि ह्यूनवू ही होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।